ये आतिशी को लेकर मुख्यमंत्री आतिशी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई गई है। रिटर्निंग ऑफिसर ने आतिशी पर केस दर्ज करवाया है। दरअसल मुख्यमंत्री पर आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाया गया है। आरोप यह है कि निजी कार्यालय के लिए सरकारी वाहन का इस्तेमाल जो है वो आतिशी ने किया है, ये आरोप लगाया गया है और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है रिटर्निंग ऑफिसर ने। तो अब देखना होगा कि किस तरह की कार्रवाई यहाँ पर की जाती है। उसके बाद हालांकि आम आदमी पार्टी भी हमलावर है कि बीजेपी के लोग पैसे बांट रहे हैं, तब उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। यहाँ पर मुख्यमंत्री पर कार्रवाई करने के लिए जरा सा भी वक्त नहीं लगाया गया। तो यहाँ पर बड़ी खबर मुख्यमंत्री आतिशी को लेकर, आतिशी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई गई है। रिटर्निंग ऑफिसर ने ये एफआईआर दर्ज करवाई है। आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप है और निजी कार्यालय के लिए सरकारी वाहन के इस्तेमाल का आरोप यहाँ पर उनके ऊपर लगाया गया है। ये हम आपको जो आरोप है वो भी यहाँ पर दिखा रहे हैं, एफआईआर की कॉपी भी यहाँ पर दिखा रहे हैं और आतिशी ने क्या कुछ कहा है वो भी यहाँ पर आपको सुनवाते हैं। हम ये उम्मीद करते हैं कि ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन का जो कमिटमेंट इलेक्शन कमीशन ने हमें दिया है वो वास्तव में जमीनी तौर पर साकार होगा, वरना ये सवाल तो उठेगा ही कि प्रवेश वर्मा जी पे पैसे बांटने पे, चश्मा बांटने पे जांच चल रही है। कब से जांच चल रही है और मुझ पर बिना जांच के एफआईआर भी फाइल हो गई। तो इसलिए ये बिल्कुल साफ है कि कुछ तो दाल में काला है। तो यहाँ पर आतिशी को आपने सुना, वो यहाँ पर कह रही है कि ये साफ तौर पर दिखा रहा है कि पुलिस किसके साथ है। जब परवेश वर्मा पैसे बांट रहे हैं वो किसी को दिखाई नहीं देता, उस मामले में जांच चल रही है। लेकिन मुझ पर जब एफआईआर की गई तो उसमें ज़रा भी देर नहीं की गई और यहाँ पर जांच के बिना ही ये कर दी गई। तो यहाँ पर क्या क्या आरोप आतिशी पर लगाए गए हैं वो भी आपको दिखा देते हैं। एफआईआर के मुताबिक किसकी शिकायत ये है, ये रिटर्निंग ऑफिसर ने दरअसल शिकायत की है। क्या आरोप लगाए गए हैं? सरकारी गाड़ी का निजी इस्तेमाल उन्होंने किया है मुख्यमंत्री होते हुए, ये आरोप लगाया है। और क्योंकि आचार संहिता लागू हो चुकी है तो उसका उल्लंघन इसे कहा गया है। सरकारी गाड़ी से निजी कार्यालय तक वो गई हैं, ये भी यहाँ पर बात उठाई गई है, क्योंकि चुनावी कार्यालय जो है वो पार्टी का अलग होता है और दफ्तर जो है वो अलग होता है। इसके साथ ही अगला आरोप जो है उसमें ये लिखा गया है कि चुनावी अभियान में भी सरकारी गाड़ी का इस्तेमाल जो है वो आतिशी यहाँ पर कर रही हैं। साथ ही रोड शो में पीडब्ल्यूडी की गाड़ी जो है वो उन्होंने इस्तेमाल की है, ये बड़ा आरोप भी उनके ऊपर यहाँ पर लगाया गया है। और एसीपी जो है वो एसीपी कालका जी जो हैं उन्होंने को कार्रवाई के आदेश जो हैं वहाँ पर दिए गए हैं। तो अब ये देखना होगा कि क्या कुछ कार्रवाई इसके बाद होती है। हमारे साथ यहाँ पर हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर इस वक्त जुड़ रहे हैं। मुकेश, क्या कुछ इस एफआईआर में कहा गया है और धाराएं जो है वो किस तरह की कार्रवाई अमूमन इस तरह के मामलों में होती है? देखिए, 8 जनवरी को जो कालका जी के रिटर्निंग ऑफिसर हैं उन्होंने एसीपी कालका जी को एक लेटर लिखा और ये कहा कि जो आतिशी मारनेना है उन्होंने 7 जनवरी को अपने कार्यालय में पीडब्ल्यूडी की गाड़ी का इस्तेमाल किया। आचार संहिता लागू होने के बाद कोई भी सरकारी गाड़ी का इस्तेमाल नहीं कर सकता है, वो भी निजी कामों के लिए। तो इसी के बेसिस पर उन्होंने ये एक पत्र लिखा और पत्र में ये भी कहा कि जो पीडब्ल्यूडी के जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है संजय कुमार, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। इसके बाद एसीपी कालका जी के आदेश पर दिल्ली के गोविंदपुरी थाने में केस दर्ज किया गया, जिसमें कहा गया कि आतिशी मारनेना ने अपने निजी दफ्तर में सरकारी गाड़ी का यानी कि पीडब्ल्यूडी की गाड़ी का इस्तेमाल किया। तो इसमें जो एफआईआर दर्ज की गई है वो आचार संहिता के उल्लंघन का मामला है। हालांकि इसमें धाराएं बहुत संगीन होती नहीं है, ये बेलेबल ऑफेंस होते हैं, बहुत मामूली केस होता है। लेकिन चुनाव आयोग ने इस मामले में सख्ती दिखाते हुए ये एफआईआर दर्ज करवाई है और इस पर आगे दिल्ली पुलिस क्या कार्रवाई करेगी देखना होगा। लेकिन जैसे मैंने कहा कि इस तरह की जो एफआईआर होती हैं उनमें बहुत ज्यादा संगीन धाराएं नहीं होती हैं, बेलेबल ऑफेंस होते हैं और जो कार्रवाई है वो चुनाव के बाद ही आमतौर पर ऐसे केसों में होती है। जी मुकेश, यहाँ पर ये भी कहा गया कि एसीपी कालका जी जो हैं उन्हें कार्रवाई का आदेश दिया गया है, तो किस तरह की कार्रवाई का आदेश उन्हें दिया गया है? देखिए, जो चुनाव के अधिकारी हैं उन्होंने ये कहा था कि एसीपी कालका जी को पत्र लिखे कि इस मामले में जिस तरह का आचार संहिता का उल्लंघन हुआ है उसमें जो है केस दर्ज किया जाए, कार्रवाई की जाए। तो ऐसे मामलों में सीधा जो ऑफेंस होता है वो एफआईआर का ही होता है, एफआईआर करनी होती है। तो आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में तुरंत एसीपी कालका जी ने इस बात का आदेश जो आदेश है वो एसएचओ गोविंदपुरी को दिया और गोविंदपुरी एसएचओ ने वहां पर आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप में आतिशी मारनेना और जो संजय कुमार जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं उनके खिलाफ कथित तौर पर यह केस दर्ज किया है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश इस तमाम जानकारी के लिए। तो आतिशी के खिलाफ एफआईआर यहाँ पर दर्ज
कर ली गई। अब आपको यहाँ पर दिखाते हैं कि आम आदमी पार्टी जो है वो भी इस पर पलटवार कर रही है। केजरीवाल ने कुछ सवाल उठाए हैं। क्या सवाल उठाए ये आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि बीजेपी के नेता पैसे बांटते हैं, साड़ी, कंबल, सोने की चेन बांटते हैं। कुछ देर पहले हमने उनका बयान भी आपको सुनवाया। वो कह रहे हैं कि फर्जी वोट बनवाते हैं, फिर भी एक भी एफआईआर जो है वो बीजेपी के नेताओं के खिलाफ नहीं होती है। मुख्यमंत्री आतिशी के खिलाफ एफआईआर करने में जरा भी देर नहीं की गई, तुरंत एफआईआर जो है वो उनके खिलाफ हो जाती है। ये सवाल वो उठा रहे हैं। आम आदमी पार्टी पूरे सिस्टम के खिलाफ लड़ रही है, ये वो कह रहे हैं। और साथ ही केजरीवाल ने एक बड़ी बात यहाँ पर ये कही कि सड़े गले सिस्टम को जनता के साथ मिलकर हमें बदलना है। बीजेपी कांग्रेस दोनों सड़े गले सिस्टम का हिस्सा है। तो यहाँ पर अब दिल्ली की जो लड़ाई है वो बिल्कुल आर पार की यहाँ पर नजर आ रही है। सब एक दूसरे पर जमकर यहाँ पर हमले करते हुए नजर आ रहे हैं और जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आएगी ये हमले और भी तेज होते जाएंगे।